हम चाहेंगे तो अपने शौहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फैसले करेंगे। मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए। चले आपको तो मौका दीजिए। मारवी साहिबा बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहिबा तेरे जिस्म में है क्या? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शान अली और आप देख रहे हैं शान अली टीवी। दोस्तों, 2 दिन पहले लाइव टीवी शो में जो कुछ हुआ वो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उसके बाद कल फिर से एक लाइव टीवी शो में खलीलुर रहमान कमर और 3 इंतहाई बेगैरत लोगों के दरमियान ये बहस फिर से देखने को मिली। कल के शो में इन तीनों लोगों ने जिस तरह खलीलुर रहमान साहब को जिस तरह बुरा भला कहा और जिस तरह उनकी तजलील की, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन इन 3 बेगैरत लोगों ने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया कि मैं उनको आईना दिखाऊं और उनका मकरू चेहरा जो है वो आपके सामने लाऊं। अब सोशल मीडिया पर शोबिस के हलकों की जानिब से, सियासी हलकों की जानिब से और मंसूर खान जैसे लिफाफा और घटिया सहाफ़ियों की जानिब से बाकायदा तौर पर खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। खलीलुर रहमान कमर ने कई दफ़ा ये इकरार किया है कि वो औरत ज़ात की इज्जत और एहतराम करते हैं, लेकिन 2 दिन पहले जो कुछ गाली गलौच हुई वो एक इंसिडेंट था, एक हादसा था। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, आइए देखते हैं। उसके बाद इन तीनों को आईना दिखाते हैं। मोहतरमा, हमारे जिस्म पे हम अपनी सेनेटर साहब मैं आऊंगी आपके पास। जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है। सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपकी राय का भी एहतराम है, उनकी राय हमको देने दीजिए। सेनेटर साहब, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमारे जिस्म पे हमारी मर्जी चलेगी। जितने बच्चे हम चाहेंगे पैदा करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं पैदा करेंगे। हम चाहेंगे तो अपने शौहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फैसले करेंगे। मोहतरमा, मुझे अभी बोलने दें इसके मुताबिक। नहीं जी, आपने बोल लिया, मेरी बारी। तीसरी बात ये है, ठीक है मारवी साहबा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। खलील रहमान कमर साहब काफी मैं वापस आती हूँ आपकी बारी पर वापस आऊंगी। खलील साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स जो आपने किए मैंने देखे, उसमें एक सबसे बड़ा एतराज जो आपको भी था वो इन नारों के ऊपर, वो जो बैनर्स और पोस्टर उठाकर और वो जो एक ग्रेस खत्म होती हुई जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं, औरत की ग्रेस को लेकर आप हमेशा बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पिछले साल हमने औरत मार्च देखी, उसमें हमने देखा कि पोस्टर्स और बैनर्स और उस पर कुछ ऐसी नामुनासिब बातें जिस पर उन लोगों ने भी एतराज किया जो खवातीन के हकूक के हवाले से काफी बात करते हैं। तो अब ये वाली चीज तो अदालत ने इसमें से माइनस कर दी है कि इस तरह की चीज आप नहीं कर सकते। तो इसके बाद अब आपको लगता है कि अगर खवातीन अपने हकूक के लिए बाहर निकलती हैं तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, या आपको अब भी लगता है कि ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद इसको एवं एक इशू बनाया जा रहा है, ये इशू है ही नहीं? अच्छा, पहले तो दोनों पैनलिस्ट जो मेरे साथ हैं उनको मेरी तरफ से बड़ा बसद एहतराम सलाम मेरा, और आप दोनों से गुजारिश है, आप जब दोनों बात कर रहे थे मैंने बीच में बात नहीं की। जब मैं बात कर रहा हूँ लिल्ला बीच में मत बोलिएगा, ताकि पता चले 3 पढ़े लिखे लोग इस मौजू पर बात कर रहे हैं। आपके पास एक ओपिनियन था, मैंने उसको सुना, मेरे पास एक ओपिनियन है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सवाल तो सबसे पहले ये है कि अदालत ने अगर ये मना कर दिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे गलीज और घटिया नारे को मिनहा कर दिया जाए, तो मैं इस कर्रो फर्क के साथ मारवी शर्मा साहब को बोलते हुए सुनता हूँ तो मेरा कलेजा हिलता है। मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए। चले आपको तो मौका दीजिए। मारवी साहिबा बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहिबा तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। आप अपनी बारी पे बात करेंगे। Don't talk in between the lines. का ख्याल रखें। तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दे इनको। थूकता नहीं है कोई उसका जिस्म, आपके जिस्म पर औरत के जिस्म पर कोई थूकता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मारवी साहिबा अपनी बारी पे, मैं आपके पास वापस Don't talk bloody nonsense, you know? You bloody shut up! प्लीज देखें ये, You shut up! प्लीज इस फॉरम में उल्लू की पट्टी। हम देखें बहुत तहजीब से बात करें। बदतमीज औरत अपनी बारी पे। अमेरिका में तहकीक कर रही है। जब ये कह रहे थे कि आप चुप रहो, बीच में नहीं बोलो, तो मारवी सरमद साहिबा को कौन सा कांटा चुभा जो वो चुप करने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उसके बाद जो नतीजा निकला वो सभी ने देखा, लेकिन शुरुआत जो थी वो इस लिबरल खातून ने ही की थी। इस खातून का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ये इस वक्त अमेरिका में बैठकर अपनी ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी घटिया मुहिम चला रही है। अमेरिका से सिर्फ फंडिंग ही नहीं ली, बल्कि इस फंडिंग के लिए अपना दीनो ईमान बेचा, खुद को अंग्रेज़ों के सामने निछावर किया और अंग्रेज़ों ने भी इसकी बाकायदा तौर पर
दे दमादम ली। जिस तरह ये लिबरल बन चुकी हैं, ये चाहती हैं कि पाकिस्तान की हर इज्जतदार और पढ़ी लिखी औरतें और बच्चियां इन जैसी लिबरल बन जाएं, तो इंशाल्लाह ऐसा हम होने नहीं देंगे। और रही बात औरतों के हुकूक की, तो इस औरत मार्च से हमें कोई एतराज़ नहीं, बस इसका जो तरीका है वो घटिया है, इंतहाई घटिया है। हम समझते हैं कि अगर इसी तरीक़ेकार के साथ इस साल ये मार्च होता है तो कोई भी इज्जतदार औरत या लड़कियां इसमें शामिल नहीं होंगी, और जो शामिल होंगी वो मारवी सरमद जैसी लिबरल और इंतहाई घटिया सोच रखने वाली होंगी। अब ज़रा इस मनहूस को देखें। कल के शो में इसने जिस तरह खलील रहमान की तजलील की और उनका मजाक उड़ाया, वो इंतहाई गलत था। ये जो शख्स है, आप सभी लोग इनकी हरकतों से वाकिफ़ होंगे। ये एक 2 नंबर एंकर पर्सन है। ये अपने प्रोग्राम्स में मेहमान खवातीन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। कभी ये मौलवी बन जाता है, कभी शिया बन जाता है, कभी मजलिस पढ़ता है, कभी अहले सुन्नत वल जमात में शामिल हो जाता है, कभी ये मौलवी बनकर औरतों के शर्मो हया और पर्दे के लेक्चर देता है, और कभी यही शख्स रमज़ान के मुबारक महीने में लाइव टीवी शो में अपनी दूसरी शादी की पार्टी मनाता है, अपनी दूसरी बीवी के साथ लाइव टीवी शो में अजीब हरकत व सकनात करता है। ये चीज़ें ये अपने घर में भी कर सकता था, लेकिन इसे दुनिया को दिखाना था। ये वो शख्स है जो इधर का ना उधर का साला दुश्मन अनाज का। अब ये जो लिफाफा एंकर पर्सन है, इसकी भी क्लास लेते हैं। इसने अपने टीवी शो में खलील रहमान के साथ इस तरह बहसबाजी की, ऐसा लग रहा था कि औरत मार्च का सबसे बड़ा हामी यही शख्स है। आमिर लियाकत और मंसूर खान को चाहिए कि वो अपने घर वालों को औरत मार्च में शामिल करें, बल्कि उन्हें अमेरिका भी भेज दें मारवी सरमद के पास, तो फंडिंग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। अब इस गलीज मार्च जो है, इसके बारे में और मारवी सरमद और खलील रहमान के बारे में आवाम क्या राय देती है, ये आपको दिखाते हैं। ये वीडियो क्लिप हमने न्यूज़ियम यूट्यूब चैनल से ली है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप अगर ये पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और खलील रहमान कमर को क्या माफ़ी इस पे मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए। जो काम इस्लाम से दायरे से बाहर होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। तो खलील रहमान कमर साहब ने आई थिंक अच्छा किया है जी। ये वर्ड्स जो हैं मेरा ये ही इतने बेहुदा हैं कि ये हमारे माशरे में जेब ही नहीं देते, क्योंकि वो खुद अमेरिका में बैठ के उधर से अपनी एक गलत तहरीक चला रही है, मेरी जिस्म मेरी मर्जी। बिल्कुल नहीं माननी चाहिए जी, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है और हम सब उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। अमेरिका से पता नहीं क्या क्या तालीम हासिल करके आई है और उसको पता भी नहीं पाकिस्तान हो क्या रहा है। मेरा ख्याल है खलील रहमान कमर जो है ना, इज ऑन द राइट पाथ। जो एक मार्केट के अंदर सर्वे कर रहा हूँ, बिल्कुल ये है कि जो जितनी फहाशी फैल रही है, ये चंद 2% की जो खवातीन हमारे बैरूनी झंडे के ऊपर काम कर रही हैं। क्यों, वाई? क्योंकि ये नारा ही ऐसा गलीज़ है कि बाज़ मैं तो रात को भी सोच रहा था कि ये बात सोचते हुए भी शर्म आती। अब इस खूबसूरत हसीना की भी क्लास लेते हैं। देखें जी, हम तमाम उन इज़्ज़तदार पढ़ी लिखी और घरेलू बापर्दा औरतों की इज़्ज़त और उनका एहतराम करते हैं, लेकिन इस तरह की जो औरतें रेशम जैसी या फिर मारवी जैसी, उनको खड़ी खड़ी सुना देनी चाहिए, क्योंकि ये वो औरतें हैं जो या तो शोबिस के ज़रिए या फिर अपने गलीज एजेंडों के ज़रिए पाकिस्तान में फहाशी फैला रही हैं। अब इस औरत को ही देख लीजिए कि ये वो औरत है जो 50 साल की होने के बावजूद भी अभी तक गैर शादीशुदा है। अब ये कंवारी है या नहीं, इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। मगर इसके चंद एक मुआशके जो हैं वो अपने ज़माने में बड़े उरूज पर थे, जिसमें सबसे बड़ा इनका मुआशका जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी के साथ इनका बताया जाता है। यानी ये वो बला हैं जो खूबसूरत दिखने के लिए छोटे छोटे चूहों को खा जाती हैं और कभी कभार तो बड़े बड़े मगरमच्छों को भी निगल जाती हैं। खलील रहमान कमर साहब ने जो किया वो इंतहाई गलत था, लेकिन ये मारवी सरमद जो कर रही है, क्या वो गलत नहीं है? अब जाहिर सी बात है, जो औरत इस्लाम की कुरान और हदीस की पैरोकारी न करती हो, बेहयाई को फैला रही हो, वो औरत इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाती है। फिर उस औरत में बाजारू औरतों में या मुजरे करने वाली औरतों में कोई फ़र्क नहीं रहता, और ख़ास तौर पर तो शोबिस के लोग तो पहले ही इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। इसलिए जितने भी लोग, चाहे शोबिस से हों, सियासत से हों या फिर कहीं से भी हों, अगर वो समझते हैं कि ये मार्च दुरुस्त है, तो उनके लिए यही राय है कि आप अपनी बहन बेटियों को भी इसमें शामिल करें। और मैं और जितने भी इज़्ज़तदार सच्चे पाकिस्तानी हैं, सारे के सारे दोनों हाथों से आपको लानत पेश करेंगे। इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि जितना आप खुद को एक सच्चा मुसलमान और पाकिस्तानी समझते हैं। बेहयाई की तहकीक मालवी साहिबा, आप तेरी ऐसी की तैसी, मालवी साहिबा, आप इसकी बदतमीजी लग रहा हूं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बकवास मत कीजिएगा बीच में। चले खलील साहब, तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके ऊपर? शक्ल देख अपनी जाकर। खलील साहब देखें, आप मैंने आपसे सवाल, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बसद इहतराम कहा, सलाम किया और अर्ज की कि मैंने आपकी बातें पूरे गौर से सुनी। मेरी एक बात सुनी आपने,
गाली बड़े- दी है अभी और ये मुझे तमीज की तकरीर कर रहा है। माजिद साहिबा, आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए, प्लीज अपनी बारी पे बात कीजिए। किस घटिया औरत को लिया आपने मेरे साथ पैनल में?